चैनल पे, और आप सभी को मैं वेलकम करता हूँ दीपक ट्रेनर इस चैनल पे, दीपक ट्रेनर ब्लॉग्स में। और मैं इस चैनल पे आईएमसी के प्रोडक्ट्स का प्रमोशन एंड उसके बारे में बताता हूँ कि क्या खास बात है प्रोडक्ट्स के हमारे। और मैं आज आप सभी के बीच में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है एग्रो ग्रोथ बूस्टर एंड एक्टिवेटर। एग्रो ग्रोथ बूस्टर एंड एक्टिवेटर का कैसे यूज करना है, मैं उसका कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन आप सभी के बीच में लेकर के आ गया हूँ। तो आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि जो भी हमारे साथ धान की खेती होने वाली है, और जो हमारे पास अभी किसानों की जो अभी मेन समस्या, जो नया खेती चालू होने वाली है, उस खेती के बारे में कि एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं आपको स्लाइड के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमें उपयोग करना है इसका, है ना। तो इस चीज को बखूबी तरीके से आप ध्यान से देखें कि कैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। तो आप सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी चावल की खेती होने वाली है, धान की और चावल की खेती होने वाली है, आप इसको बड़े ध्यान से देखें। चावल की खेती भारत भर में लाखों परिवारों की मुख्य गतिविधि और आय का स्रोत है। भारत को इसे विदेशी मुद्रा एवं सरकारी राजस्व की प्राप्ति होती है। भारत का धान मतलब कि पैडी, वो क्या बोला था, पैडी की पैदावार में दूसरा स्थान है। मतलब भारत का जो धान है, भारत को जो पैदावार करने का स्थान है वो दूसरा है पूरे भारत के अंदर। एंड खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान लगभग पूरे भारत में लगाई जाती है। धान की खेती की शुरुआत नर्सरी से होती है, इसलिए बीजों का अच्छा होना जरूरी है। कई बार किसान महंगा बीज खाद तो लगाता है, लेकिन सही उपज नहीं मिल पाता। इसलिए बुवाई से पहले बीज में खेत का उपचार कर लेना चाहिए। तो आपने देखा कि इसको मैं आपको अपना वीडियो हटा करके दिखाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और आप इसको स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मैं मीटिंग सेशन ले रहा हूँ तो कहीं पे अटक पा रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट लेकर के चलने वाला हूँ। धान भारत में समेत कई एशिया देशों में मुख्य 7 फसल हैं। धान या चावल भारत की सबसे महत्वपूर्ण खास फसल है, जो कुल फसलें क्षेत्र का 1/4 क्षेत्र कवर करता है। धान लगभग आधी भारतीय आबादी का भोजन है, बल्कि यह दुनिया के मानवीय आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए विशेष रूप से एशिया का व्यापक रूप में खाया जाता है। गत्रा और मक्का के बाद यह तीसरा सबसे अधिक विश्वव्यापी उत्पाद के साथ कृषि वस्तु है। धान सबसे पुरानी जात फसलों में से एक है। यह करीब 500 साल से पहले से चीन में सबसे बड़े रूप में उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट खेती की तैयारी और बुवाई। हम लोग इसमें कैसे खेती की तैयारी और बुवाई को कर सकते हैं। खेती की तैयारी एवं बुवाई, रुपाई हेतु बीज की मात्रा और उपचार। बीज उपचार, 1 लीटर पानी में 10 मिली एग्रो ग्रोथ बूस्टर डालकर बीजों में 24 घंटे डुबाकर रख दें, फिर बीजारोपण करें। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। खेत में मृदा का उपचार, खेत तैयार करते समय प्रति एकड़ खेती में मृदा में 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर पैदा की रोपाई करें। पौधे की रोपाई, पोषक तत्व प्रबंधक एवं जल प्रबंधक। ओके, 3 चरण। पहला पौधे की रोपाई एंड पोषक तत्व प्रबंधक एवं जल प्रबंधक। नेक्स्ट, धान हेतु जलवायु। धान मुख्यतः उष्ण एवं शुष्क जलवायु में फसल है। धान की खेती उपज भूमि, देखिए उपयुक्त भूमि। धान की खेती के लिए अधिक जलधारा क्षमता वाली मिट्टी जैसी चिकनी मिट्टियां या मटीरिया दोमट मिट्टी प्राय उपयुक्त होते हैं। उपत्र किस्म, धान की खेती के लिए अपने क्षेत्र विशेष के लिए उपत्र किस्मों एवं प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके। तो चलिए मैं आप आगे लेकर चलने वाला हूँ कि धान चावल की खेती के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली मैं स्क्रीन साफ नहीं दिखने की वजह से मुझे थोड़ा सा इश्यूज आ गए और प्रॉपर तरीके से, इस वजह से मैं प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाया। तो मैं आपको नेक्स्ट लेकर चलने वाला हूँ धान एवं चावल की खेती में कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ पिक्चर्स, कुछ फुटेजेस यहाँ पे लगी हुई हैं। जिस फुटेजेस लगी हुई हैं और उसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं वो धान की रोपाई एवं बुवाई एवं उसमें किस तरह से खेती कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा पिक्चर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो मैं आपको ये चीज में इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आपको देख रहे होंगे आपकी धान चावल की खेती किस तरह से हो रही है। अब कैसे यूज करना है,
पहला स्टेज क्या है, पहला स्टार्टअप कैसे यूज करना है हमें, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है ना। पहला हमें कैसे यूज करना है मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ आपको। कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एग्रो ग्रोथ बूस्टर एक्टिवेटर है ना। तो कैसे इसका यूज करना है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो लेट्स आई एम गोइंग टू शेयर यू, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर चुका हूँ और आप सभी के बीच में दिखा रहा होगा पूरा का पूरा। हमारे यहाँ पे दिख रहा है एग्रो ग्रोथ बूस्टर, जो पहला प्रोडक्ट है वो हमारा एग्रो ग्रोथ बूस्टर है। एग्रो ग्रोथ बूस्टर का कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब हम धान की क्या करते हैं, पूरी तरह से उसको जब भिगोने में गीला करते हैं, उसको रोपाई से पहले, धान को रोपाई से पहले जब हम उसको गीला करते हैं, उपज उसको क्या कहते हैं अखवाने के लिए हम उसको छोड़ देते हैं ताकि वो ज्यादा गीला हो जाए। जब हम गीला करके पानी में से जब उसको बाहर निकालते हैं तो 24 घंटे के लिए हम उसे किसी गीले पतीले में या गीले कपड़े में उसको रखे रहते हैं। तो क्या करना है, 10 एक किलो में 1 केजी धान में आपको क्या करना है, 10 ml सॉरी 1 केजी धान में 10 ml आपको इसके अंदर मिलाना है। ध्यान दीजिएगा, 1 केजी धान में 10 ml, अगर आपने 10 केजी कराया तो 100 ml, अगर आपने 20 केजी किया है तो आपको कितना करना पड़ेगा, 200 ml। तो इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो 10 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिलाना, जो ऊपर में आपको दिख रहा होगा नीचे। जब ने आपको 24 घंटे के लिए गीला कर दिया तो जिस खेत में आपने धान की रुपाई करने वाले हैं, जिस खेत में आपने धान की रुपाई करने वाले हैं, उस खेत में क्या करना है आपको, उस खेत में आपको एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करना है। एग्रो ग्रोथ बूस्टर का कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। कि जहां पे जिस खेत में आप धान को लगा रहे हैं, मतलब कि इसका 80 लीटर पानी में 160 ml 80 लीटर पानी में 160 ml मिला करके प्रति एकड़ में डाला जाता है, प्रति एकड़ में डाला जाता है। आप समझ रहे बात को, 80 लीटर पानी में 160 ml मिला करके प्रति एकड़ में डाला जाता है। उसके हिसाब से आप विभाजन कर सकते हैं कि कितना डिसमिल या कितना स्क्वायर फीट में आप खेती कर रहे हैं, कितने स्क्वायर फीट में अपना क्या कहते हैं उसको धान को लगा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से उसमें पानी लेकर के, जिस तरह से अगर खेती कम होगी तो अपना पानी भी कम कर लेना है आपको, और आपका एग्रो ग्रोथ बूस्टर भी कम कर लेना है। उसके हिसाब से उसको खेतों में आप डलवाइए। ये पहला हमने स्टेज बताया बीज के उपचार में, दूसरा हमने बताया खेत के उपचार में। इसका बेसिकली काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका बेसिकली काम है जमीन में नमी बना करके रखना। कि जो धान की खेती होती है वो नमी मांगती है, तो जमीन में जो हमारी धरती होती है उसमें नमी बना करके रखता है और रूट्स को बहुत मजबूत करता है और कीड़ों मकोड़ों को नहीं लगने देता है। ये प्रयास इसका रहता है जड़ से। नेक्स्ट में लेकर के चलने वाला, तो पहला स्टेज पार हो गया। उसके बाद तकरीबन 20-22 दिन में हमारा जो धान की रोपाई कंप्लीट हो जाती है, वो हमारे एक अफुआ के रूप में बड़ा बड़ा बीज बन जाता है ना, बड़ा बड़ा वो पेड़ की तरह हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 20-25 दिन के दौरान आप यूरिया अगर डालते हैं तो पहले स्टेज में आपको यूरिया अगर आप 10 किलो डाल रहे हैं तो 3 किलो कम कर देना है। मतलब कि 30% घटा देना है। जितना भी आप यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करते हैं उसका 30% घटा देना है। उसमें आपको क्या करना है, अगर आप 1 केजी है तो 2 ml, 1 केजी अगर आप यूरिया डालें तो 2 ml एग्रो एक्टिवेटर को डालना है, अगर आप जमीन में अगर आप खेत में फेंकवा रहे हैं तो। उसके बाद एक बार जब आप यूरिया डलवाते हैं, दूसरी बार क्या करना है, हर 10 दिन 5 दिन 10 दिन बाद एग्रो ग्रोथ बूस्टर 15 लीटर टंकी में 30 ml 30 से 50 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर और 15 से 20 ml एग्रो एक्टिवेटर मिला करके सिंचाई करवा देनी है उसी नाशपाती में, उसी पौधे में जो आपने धान की रोपाई करी है। आ रही है बात समझ में, जो आपने धान की रोपाई करी है उसी में, ठीक है। नेक्स्ट आगे लेकर के चलने वाला हूँ। हमारे जो धान होती है वो बड़ी बड़ी हो जाती है, तो हमारे को कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है। स्टेप ये है कि आप ध्यान से देखिएगा, जब हमने इसको खेतों में डलवा दिया एक बारी, उसका क्या करना है, अभी आपको जमीन का भी उपचार करना है। अभी आपको जमीन का उपचार के लिए क्या करना है, जब आपने नाशपाती में उसको डलवा दिया एक बार एग्रो ग्रोथ बूस्टर, आपने सिंचाई करवा दिया एग्रो ग्रोथ बूस्टर एक्टिवेटर मिला के, अब को क्या करना है, नाशपाती को उखाड़ना होता है। नाशपाती को जब आप उखाड़ते हैं, जिसको हम लोग बहुत तो समझ पा रहे होंगे, मेरी बातों को समझ में, बेड़ा बोलते हैं, है ना, उसको आप समझ पा रहे हो। तो उसको जब उठाते हैं, उसको जब हम उगाने लगते हैं, बाहर लाने लगते हैं, तो नाशपाती को जब हम बाहर ले आते हैं वो पूरी तरह से बड़ा बड़ा पौधा हो जाता है। तो हम क्या तैयार करते हैं, खेतों को तैयार करते हैं, क्यारी को तैयार करते हैं। जिस तरह से आप ट्रैक्टर को देख रहे होंगे, इस तरह से हम खेतों को तैयार करते हैं। अब खेती में क्या करना है आपको, 1 एकड़ में आधा लीटर, मतलब कि 1 एकड़ में आधा लीटर एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल कराना है। अब चाहे हो सकता है कि बहुत सारे लोग मिट्टी, अगर आपके पास मिट्टी है तो मिट्टी का इस्तेमाल करें। हो सकता है कि खाद, पुराने गोबर की खाद पड़ी हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नहीं होता है तो 50 लीटर पानी में आधा लीटर मिला करके पूरे 1 एकड़ में आप डलवा दीजिए। अगर आप कम खेती करते हैं तो उसके हिसाब से आप 1 एकड़ खेती में 500 ml अगर आप डलवा रहे हैं और 50 लीटर पानी में, तो आप उसका विभाजन कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा चीज क्या करना है, उसी पानी में आपको एग्रो एक्टिवेटर मिला देना है। एग्रो एक्टिवेटर मिला देना जिससे कि जमीन का उपचार और बढ़िया हो जाए। जमीन का उपचार मतलब कि 1 एकड़ में आधा लीटर एग्रो ग्रोथ बूस्टर और 160 ml
160 ml एग्रो एक्टिवेटर मिला करके खेतों में डलवा देना है, जो क्यारी को, जो खेत को आप तैयार कर रहे हैं अपने खेत, अपने नाशपाती को लगाने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। ये हमारा हो गया दूसरा स्टेज। दूसरा स्टेज के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए, जिस तरह से खेतों में आप बीए को लगा देते हैं, आपको क्या होता है, मतलब आप जब नाशपाती को खेतों में लगा देते हैं तो नाशपाती लगाने के बाद यूरिया डालने की बारी आती है। तो जब भी आप यूरिया डालें उसमें एग्रो एक्टिवेटर का जरूर इस्तेमाल करें। मैंने क्या कहा था, 1 किलो यूरिया में आपको 2 ml इस्तेमाल करना है, 2 ml। इसका मतलब है अगर आप 10 किलो डाल रहे हैं तो आपको कितना इस्तेमाल करना है, 20 ml। इस तरह से आपको उसका इसमें इस्तेमाल करना है यूरिया में जब भी आप डलवा रहे हैं। और यूरिया डालने के लिए, यूरिया डालने के 10 दिन का बीच में गैप रहता है, तो उसमें क्या करना है आपको, आधा मतलब कि 15 लीटर टंकी में 30 से 50 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर डाल करके और 10 से 20 ml एग्रो एक्टिवेटर डाल के सिंचाई करवा दीजिए। मतलब कि मिनिमम हम लोग 3 बार यूरिया डीएपी डालते हैं, तो उसके बीच में जो टाइम बचता है, यूरिया के साथ एग्रो एक्टिवेटर मिलाना ही है, उसके साथ साथ जो बीच में टाइम बच रहा है एग्रो एक्टिवेटर और एग्रो ग्रोथ बूस्टर की सिंचाई करवा देनी है। या उसको आप खेतों में, जब आप खेतों में डलवा रहे हो, जब आपकी क्यारियों में पानी जा रहा है, तो उसमें भी आप छिड़काव करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ने जा रहा हूँ। इस तरह से आप स्प्रे करवा सकते हैं, इस तरह से आप छिड़काव करवा सकते हैं। छिड़काव 3 बार करवाना है। ठीक है, जब नाशपाती को आप पूरी तरह से लगा देते हैं, दोबारा एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह लगा देते हैं, तो 3 बार कम से कम छिड़काव करवाना है। जैसे 3 बार हम यूरिया डीएपी डालते हैं। कितने लीटर पानी में? 15 लीटर पानी में 30 से 50 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर अकॉर्डिंग टू योर यूज। मतलब 30 से 30 ml से नीचे नहीं होना चाहिए, 50 ml से ऊपर भी नहीं होना चाहिए, डाल सकते ऊपर भी, कोई दिक्कत भी नहीं है। और एग्रो ग्रोथ बूस्टर को 10 से 20 ml, ध्यान दीजिएगा, 10 से 20 ml, क्योंकि ये हमारे सारे का सारा ऑर्गेनिक है, तो कोई भी नुकसान आपका नहीं होगा। इस तरह से आप इसका स्प्रे और छिड़काव करवाएं। और लास्ट स्टेज जो है, जब हम बड़ी बड़ी क्यारियों में क्या होता है कि हमारे जो जल स्तर है वो सूख जाता है, या तो बहुत ज्यादा धूप या गर्मी पड़ने लगती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है, तो हमारा जो पानी है वो वाष्पित हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो उस पानी को रोकने के लिए, उस पानी को, या बहुत ज्यादा जमीन हमारी साल भर से पानी नहीं पाई होती तो सूख लेती है, तो आपको क्या करना है, एग्रो एक्टिवेटर, एक ही तो यहाँ पे प्लॉट का मैं दिखा रहा हूँ, एग्रो एक्टिवेटर, जहां से पानी आपका जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब पानी की सप्लाई कर रहे हैं, पानी की सप्लाई कर रहे हैं आप, तो पानी की जब सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप डलवा दीजिए। आप देख लीजिए आपका खेत कितना बड़ा है, 1 एकड़ में आपको क्या करना है, 160 ml से 200 ml डलवा देना है। 160 ml के आसपास आपको डलवा दो, उससे नीचे नहीं डलवाना, उससे ऊपर डलवा दीजिए। एग्रो एक्टिवेटर, जो कि आपके जमीन के उपचार में महीने में 1 बार, उसका सिर्फ 1 बार, जब आप सिंचाई करवा रहे हैं तो महीने में 1 बार, फिर दूसरे महीने में 1 बार, बस 2 बार में आपका काम हो जाएगा। ये पूरा का पूरा स्टेज आपको फॉलो करना है ना। तरीके मैंने कई सारे बता दिए, जो तरीका आपको सही लगे वो तरीका आप अपनाइए इसके अंदर। और ज्यादा जानकारी के लिए नीचे नंबर में देता हूँ, आप नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर संपर्क कर सकते हैं, और आपको सारा चीज डिटेल मिल जाएगा। और अपने नजदीकी आईएमसी स्टोर से भी प्लॉट ले सकते हैं, जो भी आईएमसी के एसोसिएट्स मुझे देख पा रहे होंगे। तो आपने देखा, और कैसे लास्ट में किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, मैंने पूरा का पूरा डिजाइन बना दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका देख सकते हैं पूरी तरह से मैंने बताया हुआ हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर, 1 लीटर पानी में 200 मिलीलीटर हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर का डाल करके बीजों को 24 घंटे के डुबा के रख देना। पूरा स्टेप लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, इसको फॉलो करें। जो भी किसान भाई हैं वो इसको समझ पा रहे होंगे, और जो भी यूजर्स हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, वो बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो भी आप लोगों को बता सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो जैविक खेती अपनाएं, गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। एंड आईएमसी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड डू नॉट शेयर हमारा वीडियो शेयर करें, और हमारे बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, गुड आईएमसी, आप मिलते हैं किसी नए वीडियो सेशन में और नए वीडियो क्लास में। ओके, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू। So see you tomorrow and see you later. So subscribe my channel once again, I will tell you, and bell icon hit करें ताकि next notification आप तक आ जाए।